हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल व्लॉग विद नेहा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक लंबे से ब्रेक के बाद मैं आई हूँ, पूरे 10 दिन के ब्रेक के बाद। 10 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी। बहुत सारे लोग मुझसे रीज़न पूछ रहे थे, क्या रीज़न है, क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो रीज़न ये था, जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था ना, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमारे यहाँ पे वायरल चल रहा है, फीवर, कफ़, कोल्ड, तो सभी को हो रहा था। मतलब पूरे मोहल्ले में कोई भी ऐसा नहीं छूटा हुआ था जिसकी तबीयत ख़राब ना हो, जिसे बुखार ना हो। बच्चे, बूढ़े, हर एक इंसान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था। और इस बार का जो ये फ़ीवर था ना, ये इतनी आसानी से गया भी नहीं। मतलब फैमिली में अगर एक को हो गया ना, तो समझो जो जो आपके संपर्क में आएगा सबको हो रहा था। बड़ों की बात हो तो खैर हम लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों को होता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, टेंशन अलग होती है। तो इस वजह से भी मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। और तबीयत तो देखिए वैसे ख़राब होती है, हम लोग फिर भी बड़े हैं, थोड़ा सहन कर भी सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा था ना, मन भी और मूड भी दोनों साथ नहीं दे रहे थे। क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि बस अब बनाना ही नहीं है व्लॉग बनाने की। मतलब कैमरा फ़ोन पकड़ने की इच्छा ही नहीं कर रही थी कि कुछ शूट करूं। और करने को तो मैं कर भी दूं, लेकिन मुझे ना एडिटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। जैसे ही मैं फ़ोन पकड़ रही थी एडिटिंग करने के लिए, मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था। ऊपर से मैं वॉइस ओवर भी करती तो कैसे करती, क्योंकि मुझे इतनी तेज़ खांसी भी हो रही थी। और खांसने की वजह से ना मेरी आवाज़ भी बैठ गई थी। मतलब टोटल कहना चाहिए मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। और सिर्फ मेरी नहीं, मतलब सभी की हुई है, पूरे मोहल्ले में हर एक आदमी यही कह रहा था कि इस बार पता नहीं क्या हो गया है। सभी की ऐसी तबीयत ख़राब थी। और हॉस्पिटल में जाओ ना, तो हॉस्पिटल में भी इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और केवल इसी चीज़ के मरीज़ थे कि जो ये वायरल फ़ीवर चल रहा है, यही हो रहा था, सभी को यही हो रहा था। तो हम लोग गए हॉस्पिटल, फिर वहाँ से दवाई वगैरह ली। और अभी भी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी कितनी ज़्यादा मतलब आजकल बैंड बजी हुई है। तो फाइनली आज हिम्मत करके मैंने वीडियो बना ही दी। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, मैं झाड़ू पोछा साफ़ सफाई में लगी हुई थी। और आजकल मेरा सारा का सारा रूटीन गड़बड़ा गया है। जितना भी मैं आज तक करती थी ना, वो सारा मतलब रूटीन ख़राब सा हो गया है। क्योंकि सुबह नींद नहीं खुल पाती है। एक तो रात को बहुत देर से सोते हैं। देर से सोने का कारण क्या है कि बच्चे के साथ ना अक्सर, मतलब बच्चे की तबीयत भी जब ख़राब रहती है तो वो भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, इसलिए वो भी नहीं सोता है 12-1 बजे तक। तो ऐसे में ना थोड़ा दिक्कत हो रही है, रात को सो नहीं पा रही हूँ जल्दी, ना तो मैं और ना ही तो मेरे हस्बैंड। तो इस वजह से ना सुबह जल्दी उठा भी नहीं जा रहा है। तो लगभग 6 बजे मेरी नींद खुली थी। 6 बजे मेरी भी क्या खुली, मतलब हस्बैंड को ट्यूशन पढ़ाने जाना था। तो जब वो उठ जाते हैं ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब बस मैं भी उठ जाती हूँ। फिर 6 बजे उठने के बाद में मैं काम वाम में लग जाती हूँ। बच्चा सो रखा था, बेबी, मतलब जब मैं काम में लगती हूँ ना, अगर थोड़ा भी खटर पटर हो गया वो तभी उठता है, वरना तो नहीं। पर मैं इतना आराम आराम से काम कर रही थी कि उसकी बिल्कुल भी उसको सुनाई ना दे। और उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है। अब मैं ये कपड़े ले जाऊँगी धोने के लिए। कुछ हाथ वाले थे, कुछ मशीन में डालने वाले थे, तो वो मैंने धो के डाल दिए। और उसके बाद किचन में मैं आ गई हूँ। नाश्ता किया था, इतने सारे बर्तन हो गए थे। तो इस बार ना ही तो धनतेरस का और ना ही तो दीपावली का, दोनों त्यौहार आए भी चले गए, लेकिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, कर भी नहीं पाई। क्योंकि इतना, मैं सच बताऊँ ना आपको, तो मैंने ना इस बार दीपावली के लिए नए कपड़े तक नहीं पहने। जो मैंने पहना हुआ था उसी में मैंने पूरा त्यौहार, पूरा दिन मतलब ऐसे ही निकाला। नए कपड़े मैंने पहने ही नहीं। वैसे हम लोग ना हर साल दीपावली पर नए कपड़े ज़रूर पहनते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ था ही नहीं। और ऊपर से ना, मतलब पता ही नहीं चला कि दीपावली कब आई और कब चली गई। मुझे आज तक ऐसा लगता था, सभी कहते हैं कि बच्चों के साथ नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, लेकिन इस बार ना अगर तबीयत ठीक रहती तो शायद थोड़ा बहुत हो भी जाता। बट एक तो तबीयत का हो गया था गड़बड़ बीच में, दूसरा यह था कि बच्चे के साथ सच में नहीं हो पाता है, चाहे हम लोग कितनी ही कोशिश करें। बट फिर भी हमने अपना ना 100 में से कहें तो 50% तक हम लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया कि अच्छे से हम लोग दीपावली सेलिब्रेट करें। और धनतेरस वाले दिन हम लोग जैसे बाहर लाइट्स वगैरह लगाते हैं ना, तो मैंने धनतेरस वाले दिन भी हम लोग नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारी सभी की ऐसी थी, हालत ख़राब हो रखी थी। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि भाई थोड़ा सा कोशिश करो, हिम्मत करो, उठो और लगा लो लड़ी वगैरह, मतलब जो लाइट्स वगैरह होती है ना, तो वो लगाने के लिए बोला। फिर उन्होंने फ्रंट साइड में ही लगाई। बस मैं थोड़ा सा, मैंने वीडियो शायद बनाया भी था बट वो डिलीट हो गया। और अब तो मतलब डाल के मैं करती भी क्या, वो तो थोड़ा सा ही मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पर। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। सच में मतलब इस बार ना बहुत ही अजीब सा हुआ।
नहीं बना पाया। कोई त्यौहार मतलब ऐसा लगा ही नहीं बीच में कि कोई त्यौहार आया भी है। अभी देखते हैं, हमारे यहाँ पे ना एकादशी मनाया जाता है, एकादशी की भी दिवाली मनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और सेम वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है जैसे दीपावली की जाती है। तो देखूँगी उस टाइम पर मैं वीडियो बनाऊँगी। हमारे यहाँ पे मतलब यही एक ख़ास बात है कि पहले के लोग तो मतलब पूरे 11 दिन तक दीपावली मनाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं, अब नहीं कर रहे। पर शायद गाँव में होता होगा, अभी भी 11 दिन तक दिए जलाते होंगे, लेकिन जिस दिन एकादशी होती है ना उस दिन सेम वैसे ही सेलिब्रेट होता है। तो बस अभी यही प्रे करूँगी भगवान से कि बस सबको ठीक ठाक रखिए और स्वस्थ रखिए। फिर त्यौहार तो आते ही रहते हैं और त्योहारों को मनाएंगे भी, अच्छे से सेलिब्रेट भी करेंगे। तो बस आजकल यही चल रहा था। अभी थोड़ा बहुत जो गाड़ी है वो पटरी पर आई है और अच्छा लग रहा है अभी कुछ टाइम के बाद। जैसे आज मैंने व्लॉग शूट किया ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। व्लॉग बनाना मुझे अच्छा लगता है, बट ये होता है ना कभी कभी आपने अगर कंसिस्टेंसी से कोई काम कर रहे हो, लगातार कर रहे हो और बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो आप देखना आपको 100% मन ही नहीं करेगा दोबारा उस काम को वहीं से शुरू करने का। आपको ये लगेगा चलो छोड़ा हुआ है ना, कुछ दिन तक ऐसे छोड़े रहने देते हैं। बट जैसे कि आप फिर से दोबारा उस चीज़ को अपने आदत में लाओगे ना तो फिर आपका मूड भी अच्छा होने लग जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप आंखें खोलते हैं और आप जानते हैं कि एक नया दिन है, पर आपके अंदर कुछ भी नया लगता नहीं है। मन कहता है आज रहने दो, मूड कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, और शरीर बिस्तर से हिलना ही नहीं चाहता है। जैसा मन और मूड दोनों ही हड़ताल पे चले गए हों। ये एक आलस नहीं होता है, ये एक खालीपन होता है, थकावट होती है, और ये एक ऐसा पल होता है जब हमें लगता है कि हम खुद से हार गए, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। तो इससे बाहर कैसे निकलना है? देखो, इस पल में ना हमें खुद को कसकर कभी नहीं पकड़ना चाहिए। खुद से लड़ने की ज़रूरत है ही नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसे हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब ज़्यादातर हम लोग ना नेगेटिव ही सोच में डूब जाते हैं। बस हमें करना इतना है, गहरी सांस लेनी है और खुद को स्वीकार करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है। हम जैसे हैं, जो भी है अच्छा है। और हाँ, आज अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम होगा जिसे करने से हम अच्छा फील करें। तो जब मन और मूड साथ ना देना तो बड़ी बड़ी छलांगें नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाना चाहिए, इतना छोटा कि आपका मन उसे बिल्कुल भी मना ना कर सके। सिर्फ उठना है। और मैं अपना तरीका बताऊँ ना तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेती हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी बैल्कनी में हो गया या फिर छत पे थोड़ा सा टहल लेती हूँ, अपने दिमाग को रिलैक्स करती हूँ और मेरा क्या गोल है वो सेट करती हूँ। तो जब हम चीज़ों को ना मन से ही बहुत बड़ा समझना कम कर देते हैं ना तो अपने आप सारे काम होते चले जाते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि बहुत बहुत कुछ करना है, अभी ये है वो है, मतलब अपने दिमाग में ना एक कचरा सा भर देंगे ना तो जाहिर सी बात है नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर आप छोटी चीज़ों से शुरुआत करोगे ना तो वो काम हो जाएगा, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। मेरा तो वीडियो बनाने को लेकर था कि मन और मूड दोनों साथ नहीं दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम करना है। बट जैसे ही मैंने खुद को समझाया, थोड़ा रिलैक्स फील किया, खुद की सुनी और अपने दिमाग को एक शांत तरीके से, मतलब मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं, छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगी और छोटे से ही शुरुआत करूंगी, भले आज मुझसे पूरा ना बने, मैं थोड़ा सा शूट करूंगी फिर नेक्स्ट डे का कर लूँगी। तो ऐसे करके ना मेरा मूड अपने आप ही खुश हो गया। ये मेरी एक हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा काम करना, वीडियो बनाना, और जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं ना वो मैं करके ही रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके मेरा मूड अपने आप ही अच्छा होता चला गया और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब डेली वीडियो डालनी है और डेली मैं कोशिश करूँगी वीडियो अपलोड करने की। हालांकि कभी कभी छोटे बच्चों के साथ भी नहीं हो पाता है या कभी आपका शरीर साथ नहीं देता है, वो बातें अलग है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तब आप अपने आप को दोष नहीं दे सकते हो, लेकिन जब तबीयत भी ठीक है, आप ठीक भी फील कर रहे हो, खा पी रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी काम जो आपको करना है वो नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी भर गई है और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो गया है कि आपको आलस भी नहीं है लेकिन आपका मूड नहीं हो पा रहा है उस काम को करने का। तो ये चीज़ें ना थोड़ा साइड में रख के अपना मूड बनाना पड़ता है। तो मेरा तो यही तरीका रहता है खुद को वापस काम में लाने का, और एनर्जेटिक मैं इसी तरीके से फील करती हूँ। मतलब सभी के अलग अलग तरीके होते हैं लेकिन मेरा यही है। तो ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। मैंने शाम की चाय बनाई थी। हमारे यहाँ पे शाम की चाय का कोई फिक्स नहीं रहता है, कभी 4 बजे, कभी 3, कभी 5 बजे। तो आज हमने 5 बजे बनाई थी चाय। चाय पी सभी ने
और उसके बाद मैं जुट गई थी रात के डिनर की तैयारी में। तो रात का डिनर जितना जल्दी बन जाए ना मुझे सही लगता है, और ख़ासकर मेरी मम्मी जब तक यहाँ पे रहती है ना कहती है मेरे सामने बना लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं वहाँ चली गई तो मेरा ध्यान यही लगा रहेगा कि तू पता नहीं कैसे कर रही होगी, बच्चे के साथ में कैसे होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हस्बैंड को भी स्कूल का कुछ काम रहता है, वो भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर मुझे ही करना पड़ता है, सब देखना भी पड़ता है। तो ऐसे में ना फिर मम्मी को टेंशन हो जाती है। तब जब तक वो यहाँ पे रहती है ना मैं अपना खाना वगैरह सब बना लेती हूँ, रात का डिनर। और ऐसे में फिर वो चली जाती हैं 8 साढ़े 8 बजे, तब तक मेरा सारा काम निपट जाता है। तो बस अभी मैंने आज क्या हुआ ना, आज हमारे यहाँ पे एक्चुअल में आटा ख़त्म हो गया था। अभी ये जितना आटा आप देख रहे हो ना, मैंने सुबह लगाया था। सुबह मैंने जब रोटी बनाई थी नाश्ता, तो ज़्यादा मैंने जानबूझ के लगाया था क्योंकि थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो मैंने सोचा ड्रम पूरा खाली करके आटा लगा देती हूँ। अभी ये मैंने बनाया, इसमें भी 2-4 रोटियां कम पड़ रही थी, तो मैंने हस्बैंड से मंगाया हुआ था आटा, फिर वो लेके आए बाद में, तब तक मैंने काम रोक लिया था। और सब्जी भी नहीं थी, सब्जी भी अधूरी थी, मतलब केवल गोभी थी, आलू नहीं आए थे। तो मैंने गोभी उबाल के मतलब बॉईल करके देखने के लिए कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है, वो मैंने सुखाने के लिए एक प्लेट में रख दी थी। तो सारी चीज़ें आधी अधूरी हो रही थी, रोटी भी मैंने आधी बना के रख ली। फिर मैंने कहा जब आएंगे हस्बैंड आटा लेके तभी आटा गूँथ के फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। और आलू फिर मैंने अपने भाई से मंगा लिया था, मैंने कहा जब तक ये आते हैं तब तक तो मैं सब्ज़ी तो बना लूँ कम से कम। तो फिर मैंने यहाँ पर अब सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया है। और मेरी फेवरेट है गोभी की सब्ज़ी, आलू और गोभी की सब्ज़ी। और हस्बैंड को केवल गोभी गोभी पसंद है, उन्हें आलू नहीं अच्छा लगता। लेकिन फिर मैंने एक ही बड़े साइज़ का आलू कट करके डाला था, तो मुझे ना ऐसे में अच्छा लगता है। इसमें मैगी मसाला डाल दिया और एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल दिया, तो ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी। लेकिन गोभी में ये रहता है जितना कम सब्ज़ी बनाओ ना उतना ज़्यादा अच्छा बनेगी। अगर बहुत ज़्यादा बना ली ना तो फिर ये एकदम वाइट वाइट सी हो जाती है, अच्छी भी नहीं बनती। थोड़ी सी बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, मतलब रोटी भी पूरी नहीं बनी और सब्ज़ी भी अभी मैं काफ़ी लेट में बना रही हूँ। जब तक मैंने शुरुआत की तब तक तो मतलब मेरा भाई आ गया था आलू लेके, तो फिर मैंने फिर फटाफट से आलू भी कट किया और सब्ज़ी भी बना ली थी। तो ऐसे मतलब साथ में कोई हो ना, परिवार साथ हो तो सारा काम हो जाता है। अगर अकेले ही होते तो कुछ नहीं हो पाता, मतलब टेंशन हो जाती है दिमाग में कितना कर रहा है। और सच कहूँ हर कोई परेशान होता ही होता है, चाहे कितने ही बड़े आप मतलब मोटिवेशन देने वाले हो किसी को, पर हो तो इंसान ही ना, तो हो जाती है दिक्कत मतलब ऐसी। तो यहाँ पर मेरा काम सारा ख़त्म हो गया, डिनर हम लोगों ने कर लिया और मैंने पानी गर्म करके बॉटल भरी, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया और चलते हैं अंदर लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके। इसके बाद अंदर थोड़ा सा बिखरा पड़ा हुआ है सामान, तो वो भी मैं समेटूंगी, तब जाके मैं सोऊंगी, वरना मुझे नींद भी नहीं आती है ऐसे बिखरी चीज़ें देख के। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोगों से मिलूंगी। सो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।